सर्वेशाम रोगाणाम निदानाम कुपितमलः। आयुर्वेद के अंदर इस वाक्य का अर्थ इतना बड़ा है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है और या फिर हम निरोगी रह सकते हैं, वो केवल और केवल इस वाक्य पर निर्भर करता है। क्यों करता है? इस वाक्य का मतलब क्या है? सभी रोगों का कारण क्या है? कुपित मल। जो गंदगी हमारी कोलोन, हमारी बड़ी आंत के अंदर चिपकी रहती है, सालों उसके अंदर जमी रहती है, वही गंदगी सभी बीमारियों का कारण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपकी सारी बीमारियों का जो जड़ है, जो कारण है, वो है टॉक्सिसिटी। हमारी कोलोन हेल्थ का टॉक्सिक होना। ये कैसे होता है? जब अनडाइजेस्टेड फूड सालों तक हमारी बड़ी आंत के अंदर इकट्ठा होता रहता है। आपको लगता है आपने रात को खाना खाया, सुबह आप फ्रेश होने गए, सब कुछ साफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हमारी बड़ी आंत के अंदर, कोलोन के अंदर चिपकते रहते हैं। खासकर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सालों तक चिपकता रहता है। और जब ये टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये हमारी जो गट लाइनिंग है उसको वीक करने लगते हैं और उसको डिस्ट्रॉय, डैमेज करने के बाद वहाँ से ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करने लगते हैं। और जब ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड के अंदर एंट्री पा लेते हैं तो वहाँ से फैलाना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा डिसीजेज। कोई भी बीमारी है वहाँ से फैलना शुरू हो जाती है। जब हमारा ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा तो वो हमें, हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगा और बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। वो सर दर्द से लेकर एसिडिटी, या आपको बेल्चिंग हो रही है, डकारें आ रही हैं, गैस ज़्यादा बन रही है, बुखार आ रहा है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, गिरा गिरा सा फील होता है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, हेडेक है, माइग्रेन है, सारी समस्याओं की जड़ है ये कोलोन में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। तो यदि हमें हेल्दी रहना है और इस टॉक्सिसिटी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? समय रहते इन टॉक्सिन्स को हमारी आंत से, कोलोन से बाहर निकालना पड़ेगा। और यही है सारी बीमारियों का जड़, और निदान भी यहीं से मिलेगा। तो कैसे करेंगे? मैं आपके साथ एक सीरीज शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कि आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से और केवल एक दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपनी कोलोन को साफ कर सकते हो और टॉक्सिसिटी को खत्म कर सकते हो, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। और तरीका जानने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा। आजकल जो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है एल्युमिनियम के बर्तन उपयोग होते हैं। जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो एल्युमिनियम्स के बर्तन को हम जानते ही नहीं थे। जब जेल अंग्रेजों ने यहां पर बनाई तो जो कैदी थे उनको एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था, जो कि सबसे बड़ा कारण है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी का। एल्युमिनियम, यदि आप घर में कोई बर्तन लाते हो उसको 1 साल तक उपयोग कीजिए। जब आप नया लाए हो उसका वेट कीजिए, और जब 1 साल तक उसको उपयोग करोगे फिर उपयोग करने के बाद उसका वेट कीजिए। और ऐसा ही आप किसी और मेटल के पोर्ट के साथ कर सकते हो। तो एल्युमिनियम के बर्तन का वेट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो वो एल्युमिनियम के टॉक्सिन्स, पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स कहाँ गया? थोड़ा थोड़ा स्मॉलर पार्टिकल्स में हमारे खाने के साथ वो हमारे पेट में गया, और वही हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी को भी कम करता है, खत्म करता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? यदि हमें टॉक्सिसिटी कम करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, जब भी आप खाना खाते हो, खासकर दोपहर का खाना, उससे 10-15 मिनट पहले आपको खानी है भरपेट ग्रीन सैलड। खासकर उसमें खाना है आपको खीरा। खीरा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जब हम खीरा चबा चबा कर खाते हैं ना, बहुत उसको चबा चबा कर खाते हैं, रस निकाल कर पूरा खाते हैं, तो एक स्क्रबिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। जब वो हमारी बड़ी आंत के अंदर जाएगा, फूड पाइप के अंदर जाएगा, तो जो वो स्क्रबिंग का क्वालिटी उसकी होगी, वो जो पार्टिकल्स उसके अंदर पहले से होंगे, एक तो लुब्रिकेटेड भी करेगा, जिससे कि खाना बहुत आसानी से डाइजेस्ट होने के लिए हमारी कोलोन में और जी अंदर पेट के अंदर जाएगा, और वो जो पहली गंदगी है उसको भी साफ करने का काम करेगा। तो ये तो आपको काम करना ही करना है, खासकर दोपहर के खाने से पहले ये काम आपको करना है, ठीक है। दूसरा, आपको दिन में एक बार अजवाइन का पानी जरूर पीना है। अजवाइन के अंदर बहुत अच्छी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और अजवाइन ही वो चीज है जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो कि हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी को कम करता है। तो यदि हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी है तो उसके लिए और डिटॉक्सिफाई करने के लिए दिन में एक बार अजवाइन का पानी जरूर पीना चाहिए। और खासकर यदि आप कर सकते हो तो केवल, यदि आप कर लेते हो तो दोपहर का खाना खाने के 1 घंटा बाद
आपको अजवाइन का पानी जरूर पीना चाहिए। कैसे पीना है? 2 चम्मच अजवाइन पानी में रात को भिगोकर रख दीजिए और जब आप खाना खा लेते हो उसके 1 घंटा बाद इस पानी को उबाल कर थोड़ा सा, उसके बाद जब गुनगुना या ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, उसके बाद इस पानी को पी लेना है खाना खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद। क्योंकि खाना खाने के साथ हमें पानी पीना नहीं है और बाद में इमीडिएटली पानी पीना नहीं है। यदि प्यास लगती है, ज़रूरत है, थोड़ा बहुत पी लीजिए, नहीं तो 1 घंटे बाद ही अजवाइन वाला पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा? एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको बेल्चिंग यानी कि डकारों की समस्या नहीं होगी, गैस की समस्या नहीं होगी, एसिड रिफ्लेक्स की समस्या नहीं होगी। और मैंने तो यहाँ तक महसूस किया है, जब भी मुझे हेडेक हुआ है पिछले कम से कम 2 साल से, सर दर्द की गोली मैंने नहीं खाई है, 2-3 बार जरूरत पड़ी है, तब मैंने आधा चम्मच अजवाइन के दाने लिए, मुंह में डाले, थोड़ी देर चबाए, 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर सर दर्द बिल्कुल गायब, एसिडिटी यदि है वो भी बिल्कुल गायब। और सबसे बड़ा फायदा हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी को कम करना। तो ये दोनों तरीके अपनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और अगले तरीके जो है शेयर करूंगा। यदि आपको ये पसंद आते हैं तरीके तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और खासकर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आजकल बाहर का फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जब हम कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पर होते हैं तो उस समय कोशिश कीजिए कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज ना किए जाएं। एटलीस्ट उन दिनों के लिए तो बंद कर देने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।